कि ये फोर्थ वाला जो है ये करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी के स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, मैं इसे डिलीट कर दूंगी। कर दूं डिलीट? यस मैम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत इजी था। ये क्या है क्वेश्चन हमारा? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन फिगर। आपको एक ग्राफ दिया है, किसका दिया है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। y एक्सिस पे विस्थापन दिया है, x एक्सिस पे टाइम दिया है। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, x एक्सिस पे टाइम दिया है। तो आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे, E पॉइंट पे, F पॉइंट पे, इन चारों में से किस पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब टाइम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो जो आपका वेग है, जो वेलोसिटी है, आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो उसे बोलते हैं नेगेटिव वेलोसिटी, उसे बोलते हैं नकारात्मक वेलोसिटी। समझ में आया? ठीक है, तो आप बता दो, कोई बताए क्या होगा आंसर इसका? हम ई पॉइंट। ई पॉइंट, यस। कोई और बताए? मैम ई। सब लोग ई पॉइंट कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। देखो क्यों सही है, अगर आपको ग्राफ देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो ग्राफ आपका बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ऊपर जाना है, वेग जो है वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, फिर देखो यहाँ से जो है आपकी वेलोसिटी कम होना शुरू हुई, यहाँ से कम होना शुरू हुई, इस पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी है वो सबसे कम है। फिर ई के बाद वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये जो ई ऑप्शन है ये सही है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको इतना ही पता होना चाहिए था कि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वेग का मतलब क्या होता है, टाइम आगे बढ़ता जाए और आपकी वेलोसिटी कम होता जाए। इसका कोई मुझे एग्जांपल बताए, ऐसा कब होता है? टाइम के साथ वेग कब कम होता है? कोशिश करो, बताओ मुझे। हाँ, योगेश, आरती, अभिषेक, अतुल, शीतल, कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो। नहीं पता किसी को भी? जब जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही होती है, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं वैसी गाड़ी धीरे 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 रुक जाती है। तो ब्रेक एकदम लगाने रुक के जाती। बाद, हाँ, ब्रेक लगाने के बाद जो वेलोसिटी होती है, ब्रेक लगाने के बाद जो वेग होता है वो कैसा होता है? नकारात्मक, नेगेटिव वेलोसिटी, रेस्टलेस, है ना? रेस्ट इन पोजीशन में। सॉरी, एक बार बोले, आवाज नहीं आई क्या? मैम रेस्ट इन पोजीशन। नहीं, रेस्ट की पोजीशन पे नहीं, रेस्ट की पोजीशन पे तो हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। टाइम के आगे बढ़ने से हमारी वेलोसिटी जब कम होती है उसको बोलते हैं। एक और एग्जांपल मैंने अभी पीछे बताया था, वो बॉल वाला क्वेश्चन था। बॉल वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, किसी बॉल को जब ऊपर फेंकेंगे, किसी बॉल को जब ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग कम हो रहा था ना। हाँ, धीरे 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 कम होता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि बॉल ऊपर रुकेगी, रुकेगी और फिर नीचे स्पीड से गिरेगी। तो जब जब जितने टाइम भी बॉल ऊपर जाने में लेगी तब भी हमारा वेग कैसा रहेगा? नकारात्मक, नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये भी एम्स का था 2015 का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिविंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम इलेप्स। देखो जो विस्थापन है, कह रहे हैं जो विस्थापन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? विस्थापन टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे विस्थापन भी बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम, मतलब क्यूब ऑफ टाइम मतलब टी क्यूब। तो हमें बताना है कि एक्सीलरेशन क्या होगा। सिर्फ हमसे पूछा है कि बताइए एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होगा। कल मैंने बताया था फ्राइडे की क्लास में कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट अगर दिया रहता है तो हम त्वरण कैसे निकालते हैं? उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। कितनी बार डिफरेंशिएट कर देते हैं? 2 बार। तो देखो इस इक्वेशन में अगर मैं इसका dx बाई dt करूंगी, dx बाई dt करूंगी तो कितना हो जाएगा? ये t सामने आ जाएगा, dx बाई dt कितना होता है? वेलोसिटी यानी कि वेग। तो ये कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा त्वरण या फिर एक्सीलरेशन क्या होता था? वेलोसिटी का भी समय के साथ बदलना, वेग भी जब समय के साथ चेंज होती थी तो उसे त्वरण कहते थे। मतलब इसमें एक और बार डिफरेंशिएशन कर दें, एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। dv बाई dt क्या हो गया? एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो अब ये t स्क्वायर है तो 2 सामने लिख देंगे और यहाँ क्या बचेगा? एक पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस 1। तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगा 6t की पावर 1। तो एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गया? टाइम के। इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही है। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत इजी था। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ओके, अगर किसी को कहीं पे भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है, चुप मत रहना। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है नीट 2013 का। क्या कह रहे हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम विथ। आप देखो इक्वेशन में एक t का समीकरण दिया है, t इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3। ये क्या बोल रहा है? ये x क्या है? x डिस्प्लेसमेंट है। ये x क्या है? x हमारा विस्थापन है। यदि x अगर विस्थापन है तो आपको एक ये समीकरण दिया है जो कब का है? जब हमने किसी पार्टिकल पे एक फोर्स लगाया। देखो जब कोई एक ए बॉडी है, आप इस पे कुछ बल लगाओगे तो ये बॉडी सरक के इधर आ जाएगी, इसका मतलब इसमें कुछ विस्थापन होगा। तो उस विस्थापन और इसमें जितना समय लगा उसका आपको ये समीकरण दिया है। ठीक है, ऊपर इतनी बात लिखी है, ऊपर ये सब लिखा है कि अगर कोई एक ए बॉडी है, क्वेश्चन में ये दिया है अगर ये कोई ए बॉडी है, जैसे ही इसमें मैंने फोर्स लगाया तो इस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ टी सेकंड में, जिसका समीकरण है, जिसकी इक्वेशन दी है टी इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा जब आपका वेग 0 होगा। जब वेग 0 होगा, the displacement of the particle when its velocity is 0 will be। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। हाँ समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है हमें? डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स की वैल्यू निकालना है।
ठीक है, x की वैल्यू निकालना है जब वेग कितना होगा, Yes, ma'am. तो देखो हमारा t इज इक्वल्स टू √x+3 है। सबसे पहले तो मुझे वेग निकालना पड़ेगा। वेग कितना होता है, वेलोसिटी होती है dx/dt। इसका मतलब x की इक्वेशन चाहिए मुझे, x का समीकरण चाहिए, पर यहाँ पे t का समीकरण दिया है। तो देखो ये +3 इधर जाके क्या हो जाएगा, -3। तो ये t-3 हो जाएगा √x। अब मुझे ये √x हटाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों जगह Square. हाँ वेरी गुड, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा t-3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, x स्क्वायर का रूट। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा x का समीकरण कितना आ गया, t-3 का स्क्वायर। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर अब मैं क्या करूं, इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो वेलोसिटी देखो 2t-3, ये 2 है, 2 कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी। एक पावर कम मतलब 2 - 1। तो v कितना होगा, v मेरा आ जाएगा 2t-3। क्या बोला था, अब वेलोसिटी को कितना रख दो, 0. हाँ तो वेलोसिटी को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या आंसर आएगा, आंसर बता दो। अब इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी को हमें क्या रखना है, वेलोसिटी को हमें 0 रखना था, जबकि हमारा कुछ 3 आ जाएंगे. हाँ, कोई और आंसर बताए क्या होगा इसका आंसर। एक छोटी सी इसमें, बस एक छोटी सी इसमें एक बात है, वो समझना है। 0 पक्का, Yes, ma'am. कोई और बता रहा है, कोई और बता रहा है, No. अब 20 मिनट बाद से. हाँ देखो अब हमारा वेग 0 रखा तो 2t-6 हो जाएगा। देखो 2 तो 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे टाइम नहीं पूछा। बच्चे क्या करते हैं, इसी को ही आंसर बोल देते हैं। तो हमारा t कितना, जब हमारा वेलोसिटी कितनी होगी, 3 होगी, तब टाइम कितना होगा, जब हमारा टाइम 3 सेकेंड होगा, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये अभी निकालना पड़ेगा। आंसर कैसे निकालेंगे, देखो x का समीकरण कितना आया था, ये था, x कितना आया था, t-3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये t की वैल्यू रखना पड़ेगी। तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारी अभी कितनी आई, 3। तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 3 - 3 0। तो x आ जाएगा 0। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पे आके रुक जाते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में टाइम नहीं बताना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पे हमें x, हमारा x का समीकरण, x की इक्वेशन आई थी t-3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये t की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालना थी। तो ये 3 - 3 का स्क्वायर, ये x की जगह क्या आएगा, 0। तो ये b वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, समझ में आया, ओके। इरेज कर दूं, जी मैम. मैम एक और बार समझा दूं। देखो आपको t का समीकरण दिया था √x+3, t की इक्वेशन दी थी, आपसे पूछा था कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब वेलोसिटी 0 होगी तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए, तभी तो हम उसकी जगह 0 रखेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती थी, dx/dt। जब हमें ये फॉर्मूला हमने देखा तो हमें पता चला ये क्वेश्चन में तो गड़बड़ है, हमें तो t का समीकरण दिया है, हमें t का इक्वेशन पता होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें x की इक्वेशन निकालना पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लिया। इस इक्वेशन को जरा कैसे सॉल्व करा, ये +3 था तो इधर जाके हो जाएगा -3, ये हो जाएगा अंडर रूट।
अब अंडर रूट में क्या करा, दोनों जगह स्क्वायर ले लिया, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है रूट, तो ये बचेगा t माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। अब क्या करा, हमें x नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए थी, वेग चाहिए थी, वेग क्या होता है dx बाई dt, तो दोनों जगह क्या कर दिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो 2 का t की पावर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 1, ये आ गया वेग। अब इस वेग की जगह मैं क्या रख दूं, इस वेग की जगह 0 रख दूं, इस वेग की जगह 0 रखा तो ये 2 0 से 0 हो गया और t की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब जब टाइम 3 सेकेंड होगा तब वेग 0 होगा। अब इसमें विस्थापन कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या आई थी इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू टी माइनस 3 का स्क्वायर, x कितना आया था, t माइनस 3 का स्क्वायर, तो t की जगह मैंने अब क्या रख दिया, t की जगह रखा 3, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो x कितना हो गया, 0। समझ में आया अब, समझ में आया, यस यस मैम। मैम। ओके चलो ठीक है, डिलीट कर दूं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following curve represent the VT graph of an object falling on a metallic surface and bouncing back। क्या कह रहे हैं, अगर कोई बॉल है या कोई कुछ भी, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, जब उसे किसी हाइट पे से नीचे फेंका, जब उसे कोई मान लो बॉल ही थी, अगर कुछ उसे एक मेटल सरफेस पे फेंका, नीचे बॉल को फेंका तो बॉल नीचे टकरा के ऊपर गई, बॉल नीचे टकरा के वापस बाउंस हो गई, वापस से ऊपर चली गई, तो बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। मैम सी, सी, क्योंकि एक और कोई एक बताए, नेगेटिव, मैम एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। नहीं ना, देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये क्या होता है, ये वाला ग्राफ का साइड पूरा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वेग हर जगह पॉजिटिव है, अगर वेग को आपको नीचे लेके जाना है तो एक ऊपर लेना पड़ेगा, एक नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है, तो अब बताओ, अब समझ में आया हो तो अब बताओ कौन सा सही है। आपने ये अच्छा आपने सही बताया कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था वो थोड़ा उल्टा था, उसमें हमने बॉल नीचे से ऊपर फेंकी थी, हेलो मैम, आवाज म्यूट करवा दीजिए। एक मिनट मैं म्यूट कर रही हूँ। देखो वो जो क्वेश्चन था उल्टा था, इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन करा था, वो क्वेश्चन क्या था, उल्टा था, उसमें अपन ने बॉल नीचे से ऊपर फेंकी थी, फिर बॉल नीचे ऊपर से नीचे आई थी, तो पहले वेग कम हो रहा था फिर वेग बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अपन ने बॉल ऊपर से नीचे फेंकी है, तो जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो देखो इसमें देखो, पहले वेलोसिटी कितनी है, 0, फिर धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम हुई, फिर बॉल क्या, देखो बॉल जब ऊपर रहेगी तो ऊपर आके एक बार बॉल नीचे गिरेगी, तो जब बॉल नीचे गिरेगी ऊपर से नीचे गिरेगी आके, ऊपर से बॉल जब नीचे आके गिरेगी तो टकराएगी ना, तो जब टकराएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एकदम वो नीचे आएगी और ये वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर थोड़ी सी कांस्टेंट स्पीड रहेगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी जब ऊपर जाएगी, तो समझ में आया, समझ में आया,
यस मैम। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। यस मैम। देखो ये ऑप्शन अगर जिसको सही लग रहा है तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि एक बार बॉल नीचे गिरेगी फिर टकरा के ऊपर आएगी। इसका मतलब एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक बार नेगेटिव होगी। ठीक है, और इसमें ध्यान में रखने वाला, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बॉल टकराएगी, टकरा के जब वापस ऊपर जाएगी तो थोड़ी देर के लिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि डायरेक्शन बदलेगा ना। जब ऊपर से नीचे गिर रही थी, फिर नीचे से बॉल ऊपर जाएगी तो थोड़ी देर के लिए उसका वेग, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। फिर एक ये जो है, ये क्या बता रहा है आपका कि बॉल की स्पीड बढ़ रही है, फिर ये बता रहा है कि बॉल की स्पीड कम हो रही है। ठीक है, हाँ ये वाला बताइए इसमें से कौन सा सही है। Which of the following velocity time graph is not possible? इसमें से कौन सा? हेलो मैम। जी जी, मैम उसमें आंसर सी था ना आंसर तो। उसमें आंसर सी था। हाँ। इससे पहले वाले में यस मैम। क्या कुछ और है? डी है इसका ऑप्शन, सी नहीं है। देखो यहाँ पे इस सी में समझो क्या हो रहा है। देखो इस सी में क्या हो रहा है, सी में क्या हो रहा है, पहले जो वेलोसिटी है हमारी, पहले जो हमारी वेलोसिटी है वो, उसमें क्या हो रहा है, ये जो वेलोसिटी है धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है ना। यस मैम। वेलोसिटी इसमें कम हो रही है, लेकिन जब आप बॉल ऊपर से नीचे फेंकोगे, मान लो कोई बॉल है, आप उसको नीचे फेंक रहे हो, ये कोई बिल्डिंग पे आप खड़े हो और आप बॉल नीचे फेंक रहे हो, तो नीचे फेंक रहे हो तो नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो है। तो जैसे जैसे बॉल नीचे नीचे जाएगी उसका वेग कम नहीं होएगा, उसका वेग ज्यादा होता जाएगा, उसका वेग क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। यहाँ पे इस सी वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, देखो अगर ये मान लो 10 मीटर होता तो देखो पहले कुछ कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, कम होते होते 0 आ गई। 10 से स्पीड कितने पे आ गई, 0 पे। तो ये गलत है। जब बॉल अपन ऊपर देखो अगर आप बॉल नीचे से ऊपर फेंकोगे, मान लो आप यहाँ नीचे इस पॉइंट पे खड़े हो और अगर आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो ये ग्राफ फिर, इतना ग्राफ फिर सही हो सकता था कि जैसे ही जब अपन बॉल ऊपर फेंकते हैं तो जो हमारा गुरुत्व एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जी की वैल्यू है वो कम नीचे की तरफ होती है, तो वेग आपका कम होता जाता है। ऊपर की तरफ जाते हैं जब वेग कम होता है, और जब अपन ऊपर से बॉल नीचे फेंकते हैं तो वेग बढ़ता है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसी ग्राफ में वेग बढ़ रहा है। अब समझ में आया, समझ में आया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछते रहो। यस मैम। यस मैम समझ में आया। आया ना पक्का? यस मैम पक्का। ओके वेरी गुड। हाँ, अब आपको नेक्स्ट बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ सही नहीं है। ये तो बहुत इजी था। डी वाला। डी वाला क्या बताया था मैंने कि कभी भी कोई वाला। ग्राफ जब सही नहीं होता जब एक ही टाइम पे, देखो सॉरी जब एक ही टाइम पे उसके 2 पॉइंट है। देखो अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो एक बार टाइम क्या है, यहाँ पे ये कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कोई वेलोसिटी आ रही है और यहाँ पे कोई वेलोसिटी आ रही है एक ही टाइम पे, तो ये डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये तो हमने क्लास में भी कई बार करा था। ठीक है, 9 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा केमिस्ट्री की क्लास के लिए। ठीक है, यस मैम। हाँ ये क्वेश्चन किसी से बना था, नीट 2016 का क्वेश्चन था, किसी से सॉल्व हुआ था ये क्वेश्चन? देखो क्या कह रहे थे इसमें, हाँ बहुत इजी है। हाँ क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर इफ एक्सीलरेशन कितना दिया है आपको, ओहो एक्सीलरेशन दिया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
15 meter per second square. The total represent the total acceleration of a particle moving in a clockwise direction. और जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है ये वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं आगे बढ़ रहा है. क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक का सेकंड वाला ऐसे चलता है ना, क्लॉकवाइज समझ में आता है ना, ये क्लॉकवाइज होता है ये डायरेक्शन, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है. ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आगे जा रहा था और उसका एक्सेलरेशन कितना था 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और ये जो जब वो क्लॉकवाइज चलेगा तो कुछ ना कुछ सर्कल बन जाएगा. तो सर्कल की त्रिज्या कितनी दी है आपको, 2.5 मीटर दी है. तो आपको बताना है कि वो ऑब्जेक्ट, ये जो कोई ऑब्जेक्ट है कितनी स्पीड के साथ जा रहा होगा, कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होगा. देखो वो आगे यहां से बढ़ रहा है, ये वो आगे बढ़ रहा है ना, यही आगे बढ़ रहा है. यही आगे बढ़ रहा है. क्वेश्चन हाँ. समझ में आया सबको? यस मैम. देखो अब आपका ये जो एक्सीलरेशन है ये नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सीलरेशन आपका नीचे की तरफ लग रहा है, और ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया है. तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना था, मैंने आपको दो कंपोनेंट में ब्रेक करना बताया था, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ थीटा एंगल बना रहा हो तो इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, कॉस थीटा, और इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा. अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे, अगर आप इसको ब्रेक कर देते तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता. देखो मेरा डायरेक्शन, मैं कैसे आगे जाऊंगी, कुछ इस डायरेक्शन में आगे जाऊंगी, लेकिन त्रिज्या क्या है, इस सर्कल पे सब जगह त्रिज्या सेम है, सब जगह त्रिज्या सेम है. तो अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेती, एक cos थीटा ले लूं, एक sin थीटा ले लूं, तो जो मेरा cos थीटा का डायरेक्शन है वो मेरा आगे बढ़ने का डायरेक्शन हो जाएगा. ठीक है, जो मेरा cos थीटा का डायरेक्शन है वो आगे बढ़ने का डायरेक्शन हो जाएगा. और cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, तो मेरा एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा AC cos 30. तो एक्सीलरेशन में देखो AC मुझे A की वैल्यू कितनी दी है 15, तो 15 इंटू cos 30, cos 30 कितना आ जाएगा √3/2. तो ये मेरा त्वरण हुआ. त्वरण मुझे 15 नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है. तो अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूंगी तो आ जाएगा cos 30, cos 30 होता है √3/2. ठीक है, अब इसका वेलोसिटी निकल जाएगी. ठीक है, बस इसमें ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट था. ठीक है, समझ में आ गया? यस. हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताइए इसमें से कौन सा सही होगा. वेरिएशन ऑफ द टाइम, वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस विथ टाइम फॉर 4 डिफरेंट पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड एट ABCD. आपको 4 ग्राफ दिए हैं, 4 ग्राफ आपको किसके दिए हैं, डिस्टेंस टाइम मतलब सॉरी, हाँ 4 ग्राफ आपको किसके दिए हैं, डिस्टेंस टाइम मतलब y एक्सिस पे डिस्टेंस है और x एक्सिस पे टाइम है. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ में नकारात्मक त्वरण होगा, इसमें से कौन से ग्राफ में नकारात्मक त्वरण मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा. बताओ कौन सा होगा. ये भी वैसे ही है जैसे कि नेगेटिव वेलोसिटी होती है. नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊं तो मेरा डिस्टेंस वेलोसिटी कम होती जाए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए अगर वेलोसिटी कम होती जाएगी तो होता है वो नेगेटिव वेलोसिटी. ऐसे ही एक्सीलरेशन का होता है. इसमें से कौन सा सही होगा, यस इसमें से कौन सा सही होगा, कोई बताए. ABCD. हमें क्या बताना है, नेगेटिव एक्सीलरेशन. नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़े, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़े मेरी वेलोसिटी क्या होती जाए, मेरी वेलोसिटी कम होती जाए. क्या होती जाए, वेलोसिटी कम होती जाए. देखो अगर आप इसमें देखें, इस ए वाले में ऑप्शन में देखें तो इसमें देखो
वेलोसिटी क्या है मेरी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ये बिल्कुल सीधा ग्राफ दिया है, सीधा ग्राफ मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रही है, हाँ इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है ना, हाँ v वाले इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये भी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब इस वाले में देखो, इस ये क्या बता रहा है, डी ऑप्शन, डी ग्राफ क्या बता रहा है, आप कैसी अवस्था में हो, रेस्ट पे हो, आप कैसे पे हो, रेस्ट पे हो। देखो ये एस पॉइंट अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे आप कहाँ पे खड़े हो, एस पे ही खड़े हो। इसका मतलब ये ग्राफ तो रेस्ट के लिए है, तो ये भी हमारा सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता, ये भी नहीं। अब इस ग्राफ को देखो, देखो पहले जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये सी ऑप्शन सही है। जैसे जैसे आपका टी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन रिटार्डेड हो रहा है। देखो ऐसा कर्व आ रहा है ना, तो एक्सीलरेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया। तो जब कांस्टेंट हो गया इतने पोर्शन पे एक्सीलरेशन कैसा है मेरा, 0। तो ये सी ऑप्शन सही है। समझ में आया? यस हाँ। मैम। देखो ये आपके सारे टेस्ट के क्वेश्चन आज कवर हो गए थे, और जो हम पढ़ रहे थे शुद्ध गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके हमने सारा कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा बचा वेक्टर और मोशन इन अ प्लेन, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी तक मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार छोटा सा रिवीजन देख लीजिए। हाँ, सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस था टोटल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या था मेरा, टोटल पाथ। हाँ, डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस मेरा था टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर हमने वेलोसिटी पढ़ा, स्पीड पढ़ा। फिर वेलोसिटी और स्पीड के साथ साथ क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या था, v2 माइनस v1 बाय x2 माइनस x1। और एवरेज स्पीड का मतलब क्या था, एवरेज स्पीड, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी थी मेरी x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। और एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं नीट में, स्पेशली नीट में आपको यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। और एक और पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन v dt। एक क्वेश्चन मैंने, एक तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, ये अगर आपसे वेलोसिटी पूछी हो और आपको एक्सीलरेशन का समीकरण दिया हो, तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे एक्सीलरेशन का, तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन अपन ने नहीं करा है, तो इसका एक आध क्वेश्चन आप करके देखना। देखो ये तो मैंने आज बता दिया आपको, इसका क्वेश्चन दे गया था। अगर एक्सीलरेशन आपको दिया हो, एक्सीलरेशन का त्वरण का समीकरण, एक्सीलरेशन की इक्वेशन आपको दी हो अगर, ठीक है, एक्सीलरेशन का समीकरण आपको दिया हो और पूछा हो वेग बताओ क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते